बर अली और आद अली बुलंदतर सलावत। इमाम ज़माना के जल्द ज़हूर के लिए बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन ख़ालिक़िस समावाति वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जतिल ग़ज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वल निक़ाबतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करी वल ग़ैबतिल इलाहिल क़ाइम बिअमरिल्लाह। सबसे पहले तो खुदावंद मुताल का शुक्र अदा करेंगे कि खुदा ने हमें वो सआदत नसीब की कि हम इस फर्श अज़ा पर आएँ। बहुत सी ऐसी हस्तियाँ थीं जो पिछले साल हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन इस दफ़ा वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। खुदा उनके दर्जात बुलंद करे कि बहरहाल कि जो अज़ादार इमाम हुसैन है वो उस कायनात में, उस जहान में भी मजलिसें बपा कर रहा होगा, और हम सोच ही नहीं सकते कि जो फरिश्ते मजलिसें बपा करते हैं वो ऐसी सल्तनत है अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन की कि जिसके बारे में हम दर्क नहीं कर सकते हैं। बहरहाल आज कि जो मौजू मैंने उठाया है वो एक किताब है कि जो रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामनाई की अश्कों का राज है। मैं बस उसमें से चंद नुकात बयान करने की कोशिश करूँगी। आशूरा और क़याम अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन से मुताल्लिक़ सन 61 हिजरी से जो हमें मालूमात मिल रही हैं वो सबसे पहले आइम्मा ताहिरीन जनाब ज़ैनब कुबरा मौला सज्जाद उनके तुफ़ैल हमें इसी तरह हमें शोहरा की ज़बान, इसी तरह खुताब की ज़बानों से भी हमने करबला को सुना है, लेकिन दर हकीकत के जो असरार और रुमूज़ अभी तक करबला में है वो हमारे सामने आया नहीं हुए हैं। करबला में बहुत कुछ छुपा पड़ा है। अगर करबला हकीकतन हम तक सही पहुंच चुकी होती तो हमारे में इनकलाब होता और इमाम ज़माना तशरीफ ला चुके होते, लेकिन हमने वो करबला से सही पैगाम दर्क नहीं किया है। ज़रूरत है उम्मत मुस्लिमा को कि वो सोचे समझे, क्योंकि यही वो दर्स है, यही वो फिक्र है कि जो इस दम तोड़ती हुई सिसकती हुई दुनिया को बेदार कर सकती है। यही वो अज़ा है कि हम इस दर्स को समझें, इसको पढ़ें और फिर इस पर अमल करें। सिर्फ समझना, सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, दर हकीकत हमारा अमल सबसे आगे होना चाहिए। वो अफराद के जो बज़ाहिर इस्लाम को नहीं मानते, कि जो मुसलमान भी नहीं है लेकिन इंसानी इक़रारों को सब मानते हैं। अगर बात की जाए आज़ादी की, अदालत की, तो हर मुल्क के बंदे, हर अक़वाम के लोग आज़ादी को मानते हैं। वो ये मानते हैं कि अदालत होनी चाहिए, हर किसी को इज्जत की हवाले से पता है। तो हर कोई इन सब चीज़ों का जो रहबर व पेशवा मानता है वो इमाम हुसैन की ज़ात है। हर कोई इमाम हुसैन को इन चीज़ों का पेशवा मानता है। तो मकसद हुसैन क्या है करबला में निकलने का? जब मौला चले हैं सफ़र कर, मदीने से जब निकले हैं तो मौला को बाकायदा तौर पर कहा गया था कि आप अपनी तबलीग जारी रखें, सिर्फ आपको बैत करनी है, सिर्फ आपने हिमायत करनी है और आप अपना काम करते रहें। यानी इस्लाम की तबलीग के लिए किसी ने उनको रोका नहीं था। इसी तरह जब निकल लिए मदीने से तो मौला को कहा गया आप मक्के में अपनी तरवीज करें, आप यमन चले जाएं। मौला को आराम वाली जिंदगी की बारे में बाकायदा लोगों ने कहा, लेकिन फिर भी मौला ने क़याम किया। मौला अपने खानवादे के साथ निकले हैं इस सफर पर। असल इसका हदफ क्या था, इसका मकसद क्या था कि हुसैन इसलिए निकले कि ऐसे वाजिब की अंजाम दही कि जो इमाम से पहले किसी ने भी अंजाम नहीं दी। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इमाम अली और इमाम हसन के ज़माने में भी ये अंजाम दही नहीं हुई, क्योंकि जिस हुक्म रसूल को इमाम हुसैन कायम करना चाह रहे थे उसकी जरूरत रसूल के ज़माने में नहीं हुई, क्योंकि रसूल के ज़माने में वो दीन में इनहराफ नहीं था। मौला अली के ज़माने में भी दीन में इनहराफ नहीं था। अगर उस ज़माने में इनहराफ होता तो मौला अली भी क़याम करते, लेकिन मौला अली की जो हिकमत थी वो उस ज़माने के लिए ज़रूरी थी। इमाम हसन ने जो सुलह की थी
وہ اس زمانے کے لحاظ سے صلح کی حکمت بہترین حکمت تھی۔ لوگ سوال کرتے ہیں صلح کیوں کی گئی؟ کیا ہمارا عقل امام کے عقل تک پہنچ سکتا ہے جو ہم ان کو مشورہ دیں؟ لیکن جو صورتحال امام حسین کے زمانے میں تھی وہ صورتحال باقی ائمہ کے زمانے میں نہیں تھی، اسی لیے امام حسین نے قیام کیا ہے۔ وہ اس وقت کی ذمہ داری تھی، اور کس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے لیے مولا اٹھے تھے؟ مولا نے اپنے کلمات میں رسول اللہ کا یہ پیغام دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی یہ دیکھے کہ معاشرے کی باغ دوڑ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں آ چکی ہے کہ جو لوگوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، کہ جو حلال خدا کو حرام بنا رہا ہے، جو حرام خدا کو حلال بنا رہا ہے، جو لوگوں کے لیے عداوت اور کینہ اپنے دلوں میں رکھتا ہے، اور اگر کوئی اس کو برسر اقدار دیکھتا ہے اور اس کی حمایت میں صرف خاموش بھی رہتا ہے، تو خدا کو حق ہے کہ اس کی سزا اس شخص کو بھی دی جائے۔ خدا کو قیامت کے دن وہ سزا ظالم والی اس شخص کو دینے کا حق ہے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ کی، اور اسی کو لے کے مولا نے اپنے خطبوں میں یہ بات فرمائی تھی۔ امام کے چاہنے والے جو اس زمانے میں تھے، جو پیروکار تھے جنہوں نے مولا کا ساتھ دیا ہے، وہ بصیرت رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر مولا نے کہہ دیا ہے کہ تم کوچ کرو تو ان کو کوچ کرنا ہے، مشورے نہیں دینے ہیں، یعنی وہ بصیرت افراد تھے۔ لیکن ہمیں اور بھی بہت سی کچھ ہستیاں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے مولا کو مشورے دیے، جنہوں نے مولا کا ساتھ نہیں دیا، یعنی وہ مولا کی بصیرت کو سمجھ نہیں پائے، حتیٰ کہ سب جانتے تھے رسول اللہ کے قول سے، رسول اللہ کے عمل سے سب کو معلوم ہے کہ کیسے سجدہ طولانی کر کے دکھایا کہ حسین کون ہے، کیسے کہا حسین منی وانا من الحسین، کیسے مولا کو خطبے کو چھوڑ کے رسول اللہ نے حسین کو اٹھایا تاکہ سب تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، خدمت جاد معصومین بعد الصلوات، اللہم صلی علی مولا حسین بعد الصلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ہر دور کا اور آج کے دور کا بھی یہی چیز ہے کہ انسان صحیح وقت پر صحیح جگہ کو پہچانے۔ جناب حبیب ابن مظاہر بزرگ تھا، شخصیت تھے، وہ چاہتے تو اس چیز کا بہانہ کر کے رہ سکتے تھے کوفے میں، لیکن وہ گئے، کربلا تک گئے۔ اسی طرح جناب زینب کبریٰ خود جا سکتی تھی، اپنے ننھے معصوم بچوں کو رکھ سکتی تھی، لیکن بی بی نے وہ شہادتیں کر کے دکھائیں۔ یہ وہ بابصیرت افراد تھے۔ امام عالی مقام اگر قیام نہ کرتے، بہت سے لوگ یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ بھئی مولا آپ نہ جاتے۔ روایات میں ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام واپس آئے ہیں مدینے تو اس تو 11 مہینے کی کچھ روایات ہیں کہ جب وہ واپس آئے ہیں تو اس وقت کسی شخص نے مولا سے پوچھا کہ دیکھا آپ کو کیا ملا وہاں جا کر؟ تو مولا یہ کہتے ہیں کہ سوچو اگر ہم نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا کہ یہ جسم ہمارے زندہ رہ جاتے لیکن ہماری سچائیاں دم توڑ جاتی، یہ جسم تو ہمارے زندہ ہوتے لیکن ہماری روح فرسودہ ہو جاتی، ہمارے ضمیر ختم ہو جاتے، یہ اسلام کا جو نام و نشان ہے یہ ختم ہو جاتا۔ عزیزان، ایک جملہ اتفاق سے کل میری والدہ سے ایک بات ہو رہی تھی، آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ ایران جو ہے، کیونکہ حالات حاضرہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا حالات ہوئے، کس طرح سے پچھلے کچھ زمانے میں جنگ ہوئی، تو اس میں ایران نے ایک جگہ پر آ کر جنگ کو روک دی، انہوں نے جنگ بندی کا کہا، حتیٰ کہ یہ جنگ بندی انہوں نے کی تھی لیکن ایران کا ایک الگ ہدف تھا۔ دیکھیں ہمارا جو سطح ہے وہ ایک گھریلو خواتین والی سطح ہے،
हम उस सतह पर नहीं सोच सकते कि जो बड़े बड़े कमांडर्स हैं, जो उनके हुक्म हैं, हमारी वो सतह नहीं है। हाँ, अगर किसी को एतराज है, किसी बड़े ऐसे हमारे खुद के जो आर्मी कमांडर्स है, अगर उनको ये एतराज है कि ये जंगबंदी नहीं होनी चाहिए थी, इस वक्त हकीकतन जरूरत थी कि इसराइल पर मुसलसल हमला होता रहता ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान के लिए एक नेगेटिव पॉइंट लोगों के दिमागों में उठ रहा है। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि हमारी सतह उस कमांडर के दिमाग तक नहीं है। हम कौन होते हैं उसको ये मशवरा देने वाले कि तुमने क्या करना है और तुमने क्या नहीं करना? वो सोच कर ये तमाम काम कर रहे हैं। तो इस वक्त हमें ये बनता है कि अगर हाँ कोई कमांडर ऐसा है कि जो आर्मी का है, जिसको पता है कि एक स्ट्रेटेजी क्या होती है जंग के हालात की, वो उनसे जाकर पूछे कि क्यों आपने ये फैसला लिया, तो चलो बनता है। लेकिन यही इसी तरह इमाम हुसैन को लोगों ने मशवरा दिया कि आप मत जाइए। इमाम हुसैन यानी यहाँ पर हमें ये सिखाया जाता है कि जो हमारे वक्त का इमाम है, अगर वो किसी चीज को हुक्म दे दे तो हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ हाँ कहनी है। हमने आगे से मौला को मशवरे पेश नहीं करने जो उस वक्त के लोगों ने करके दिखाया, और वो कहाँ है जो आजकल हमारी जबानों में भी उनका नाम नहीं है। और जिन्होंने मशवरे नहीं दिए, सिर्फ हुक्म इमाम पर अमल किया है, वो लोग हैं कि जो करबला के शहीद है और जिन बहरहाल इमाम हुसैन वो हस्ती के जिन्होंने जब निकले हैं तो बाकायदा अपना एक ग्रोह तश्कील दिया लोगों का, और उनको ये बात बताई, बावर कराई कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के परचम को बचाने के लिए जा रहा हूँ। ये शोहदाए करबला के जिनकी इतनी फजीलत है कि जिनको जो जितने भी शहीद हैं, शोहदाए करबला तक कोई नहीं पहुंच सकता। क्यों उनकी इतनी फजीलत है? हत्ता कि जनाबे मोहसिन हुजजी हम सब जानते हैं, हमारे जमाने के शहीद हैं, बल्कि वो मुझसे छोटे शहीद हैं। मुझे अफसोस होता है कि हमारे ही जमाने के शहीद हैं। अगर हम कहें कि अब तो कोई शहीद नहीं होता, नहीं, वो हमारे जमाने के हैं। उनकी जो मैंने कहीं पर पढ़ा था कि उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी शहादत बआईन करबला के हालात की तरह हो। वो असीर भी हुए हैं, उसके अलावा उनका तन भी जुदा किया गया, और वो 3 दिन तक बाकायदा पड़े रहे गर्मी की शिद्दत में, जो करबला के हालात थे। लेकिन तब भी जो शोहदाए करबला है उनकी एक अजीम हैसियत, उनका जो मकाम और मर्तबा है वो इसलिए है कि वो हसास मौके पर शहीद हुए थे, क्योंकि उस वक्त बहुत से लोग देख रहे थे कि हालात साजगार नहीं है। उनको पता था और उन्होंने मौला से बैक ऑफ कर दिया, वो पीछे चले गए। इसी वजह से शोहदाए करबला की एक अजीम अहमियत है कि उन्होंने हसास मौके को समझा और लब्बैक हुसैन कहा था। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, यजीदिया मुर्दाबाद, मेरे दुश्मनों पे लाना, बेशुमार, मेरे दुश्मनों पे लाना, बेशुमार, लाइफ पे लाना, बेशुमार, पे लाना, बेशुमार, लाइफ पे लाना, बेशुमार, पे लाना, बेशुमार, आज के जो भी मुनाफिकीन उन पर लाना, बेशुमार, मुस्लिम करने उन पर लाना, बेशुमार। मसलूम पे उनको साथ देने वालों के तरी सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये वो लोग थे कि जिन्होंने रसूल की हदीस सुनी हुई थी कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल खुदा व सफीनतुन निजात। सबने सुनी हुई थी उस जमाने के लोगों ने, लेकिन जिन्होंने साथ नहीं दिया, यानी उनको ईमान ही नहीं था इस चीज पर कि हुसैन कश्ती निजात है। कश्ती निजात वो कश्ती होती है कि जो सिर्फ एक जगह खड़ी नहीं हो जाती कि लोग आए और बैठे, बल्कि कश्ती निजात वो होती है जो हर जगह जाती है, हम जैसे गुनहगारों को भी बचाती है। बहरहाल आज बहुत से ऐसे इस्लामी ममालिक हैं कि जहाँ पर ऐसे हुक्मरान हैं कि जो हलाल खुदा को हराम कर रहे हैं, जो हराम खुदा को हलाल कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं, छुपे हुए वो एक अलग शख्सियत है, लेकिन खुले आम जो किया जा रहा है, उधर के लोगों का फर्ज बनता है कि वो उस हुकूमत के खिलाफ उठे, चाहे कितनी भी मुश्किलात हो, क्योंकि वो मुश्किलात
उन मुश्किलात जैसी नहीं होंगी जो करबला में मौला के सामने दरपेश आई थी। तो मौला ने वो क़याम करके बता दिया कि अगर ऐसे मौक़े फराहम हो तो तुम्हें क़याम करना है, चाहे मुश्किलात कैसी ही क्यों ना हो। दरहकीकत उस वक्त मौला का मुकाबला उधर की जहालत के खिलाफ था, मौला का मुकाबला जिल्लत के खिलाफ था। हम एक जुमला पढ़ते हैं ना ज़ियारत अरबईन का कि ए परवरदिगार, हुसैन ने अपनी जान अपना खून तेरी राह में कुर्बान किया ताकि तेरे बंदों को जहालत की दलदल से निकाल सके। वो जहालतें अभी तक मौजूद हैं, इसी जहालत के खिलाफ क़याम जो है वो इमाम ने किया है। इसी गुमराही, इसी इंसान की ज़बूहाली से इंसानियत को निकालने के लिए मौला ने ये क़याम किया है। आशूरे का सबसे बड़ा जो सबक है वो दीन और खुदा की राह में खुद को फिदा कर देना है, अपने खानवादे को फिदा कर देना है। हर चीज सबसे पहले दीन खुदा होना चाहिए, उसके बाद आपकी जिंदगियों के काम होने चाहिए। आज करबला 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 जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद बेशुमार इन सख्त हालात में इमाम आली मकाम ने यह क़याम कर दिखाया। ये क़याम सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों या शियों के लिए नहीं था, ये तमाम आलम इस्लाम के लिए था, ये तमाम इंसानों के लिए था। इंसानियत बचाई है मेरे मौला ने। तो अब हमें दीन का दिफा करना है, इस्लामी फरीजा अंजाम देना है, इस्लामी फरीजा को हमें देखना है। ये नहीं बहाना करना कि हालात तो बहुत सख्त हैं, हम खातून हैं, हम कहें कि चलो मर्द हजरात कर सकते हैं, नहीं, वहां पर हर किस्म के लोग मौजूद थे। एक नन्ना सिपाही भी मौजूद है, खातून भी मौजूद है, और खातून में भी हर एज की कैटेगरी की खातून मौजूद है। यानी जो बच्ची अगर 4 साल है वो बीबी सकीना को अपना रोल मॉडल बना ले, जो जनाब ज़ैनब कुबरा की उम्र की है वो उनको रोल मॉडल बना ले। कोई बुजुर्ग शख्सियत है तो हबीब इब्ने मज़ाहिर मौजूद है रोल मॉडल बनाने के लिए। करबला एक ऐसी सरजमीन है कि जिसने करबला यानी करबला से लेकर अब तक, करबला एक ऐसी जहद का नाम है कि इन्होंने अफराद को 2 धड़ों में तकसीम कर दिया है, या तो कोई हुसैनी होगा या कोई यजीदी होगा। और ये सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं है, तभी हुसैन ने ये नहीं कहा था कि हुसैन बैत नहीं करेगा, हुसैन ने कहा था मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। यानी हमारा काम है कि हम देखें कि हमारे अंदर हुसैनी किरदार है या हमारे अंदर यजीदी किरदार है। उस जमाने में दीनदारों की तादाद कम नहीं थी, नमाज पढ़ने वाले थे, बाकायदा कुरान पढ़ने, हाफिज कुरान मौजूद थे उस जमाने में, बाकायदा नमाजें शब पढ़ी जाती थी। हाफिज कुरान यजीद की फौज में थे, लेकिन और सब हुसैन को जानते थे कि हुसैन कौन है, रसूल अल्लाह ने क्या क्या फरमाया है। लेकिन जैसे जैसे वो देखते रहे कि हुसैन यहाँ से जा रहे हैं और क्या मुश्किलात पेश आएंगी, वो हुसैन को छोड़ते चले गए। काफिला मुख्तसर होता गया, बहुत से लोगों को मौला ने जमा किया था लेकिन लोग उनके साथ नहीं गए। अलबत्ता नसीहतें की गई जैसे कि मैंने बताया, और इन नसीहतों के मुकाबले में सब्र करना। हमारा एतकाद है कि नबी और इमाम एक ऐसी हस्ती है कि जो अपने जमाने का एक ऐसा इंसान होता है कि जो अपन में कामिल तरीन शख्स है। अगर एक मिसाल पेश करूंगी कि अगर हम अपने उस्ताद से, मतलब अगर मैं क्लास 1 की स्टूडेंट हूँ और अपने मैं प्रिंसिपल को कोई मशवरा दूं कि आप यूं कर ले, मैनेजमेंट को यूं कर ले, तो वो शख्स जाहिरी बात है मुझ पे बरस पड़ेगा कि तुम्हें तो कुछ इल्म ही नहीं है। तो इमाम हुसैन ने उन नसीहतों के मुकाबले में जो सब्र किया है वो सब्र जमील है। इसी तरह ये सब्र हमें जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जात में भी नजर आता है। जनाबे ज़ैनब कुबरा वो हस्ती हैं कि जो उस सख्त आलम में, आप सब जानते हैं कि कैसे मसाइब थे,
اور اس کے باوجود یعنی ایک بہن کے سامنے اگر بھائی کو ذبح کر دیا جائے، اپنے لاڈلوں کو ذبح کر دیا جائے، بہرحال مصائب کی طرف میں نہیں آ رہی، لیکن اس خاتون کا صبر دیکھیے، اور اس وقت بھی اس کو یہ پتا ہے کہ جو امام وقت ہے اور خود کے بھائی کا بیٹا ہے وہ شدید عالم بیماری میں ہے۔ یہاں پر بھی میں ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ مولا سجاد علیہ السلام مصلحتاً بیمار ہوئے تھے، وہ کوئی سال کی بیمار نہیں تھے۔ نارملی ہمارے ہاں مولا سجاد کو بہت زیادہ کچھ لوگ صرف بیمار، حتیٰ کہ ہم اگر اپنے اوپر رکھ کر سوچیں، اگر میں کبھی کسی زمانے میں سخت علیل اور بیمار ہو جاؤں تو اگر مجھے کوئی پوری زندگی جب میں صحت یاب ہوں مجھے کوئی بیمار کہے گا تو کیا مجھے یہ بات پسند آئے گی؟ تو ہم اپنے مولا کے لیے، ہاں بیمار کربلا تھے لیکن وہ مصلحتاً تھا، کیونکہ ان لوگوں کا یہ ہدف تھا کہ ہم آل محمد کو ختم کر دیں گے۔ کل گل نے مجلس پڑھی تھی، انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ مولا سجاد کا لقب ہے آدم آل محمد۔ کیوں تھا لقب؟ یہ بات جو لوگ نہیں، جنہوں نے وہ مجلس میں اٹینڈ کی، وہ آدم آل محمد اس لیے تھا کہ انہوں نے یہ بات سوچ رکھی تھی کہ ہم مولا کو ختم کر دیں گے، صفائے ہستی سے آل محمد کو ختم کر دیں گے۔ اور اس وقت بھی کہ جب ان کا ارادہ تھا، میں نے لحوف میں یہ بات پڑھی کہ اس وقت ان کا ارادہ تھا اور کہا گیا تھا کہ سید سجاد کو ختم کر دیں، لیکن جو سپاہی تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص اتنا نحیف ہے، اتنا بیمار ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو ہمیں مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ انہی مصائب میں خود ہی مر جائے گا۔ تو یہ مصلحت تھی خداوند متعال کی کہ ان کو اس وقت بیمار کیا گیا تھا۔ وہ خود سے اس طرح سے بیمار نہیں تھے کہ ہم ان کو صرف اور صرف، مولا کی تو اتنے القاب ہے، سید الساجدین، زین العابدین، تو ہم ان کو کیوں نہیں فخری انداز سے پیش کرتے؟ تو جناب زینب کبریٰ نے اس عالم میں بھی مولا کی تیمارداری بھی کی ہے، صبر بھی کیا ہے، اور بی بی کی شخصیت ایسی ہے، یعنی جب ایک خاتون ایمان سے اگر لبریز ہو تو کتنے ہی مصائب اس کے خود پیروں میں آ کے گر جاتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ نہ ہوتی تو یقین جانے یہ کربلا ہم تک نہ پہنچتی، مولا سجاد اگر نہ ہوتے تو یہ کربلا ہم تک نہ پہنچتی۔ اس کربلا میں 3 طرح کی ہم نے منطقیں دیکھی ہیں، 3 طرح کے عنصر موجود ہیں اس کربلا میں۔ پہلا عنصر جو روایات میں ہے وہ ہے مہر و عطوفت کا مہر و عطوفت کا ایک عنصر موجود ہے۔ اسی طرح ایک عنصر ہے عزت و حماسے کا، اور ایک عنصر ہے منطق اور عقل کا۔ اگر ہمیں منطق دیکھنی ہے کربلا کی، اگر ہمیں عقل دیکھنی ہے کربلا کی، تو ہمیں وہ خطبات دیکھنے ہوں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے لے کر کربلا تک، بلکہ بعد از کربلا بھی مولا نے جو کلام کر کے دکھایا ہے اس میں بھی وہ منطقیں موجود ہیں، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کے حالات سازگار ہو اور ایسا شخص برسر اقدار آ جائے کہ جو حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، جو حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، تو اس کے خلاف ہمیں قیام کرنا ہے، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی مصیبتیں ہو، چاہے آپ کو اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، چاہے آپ کو قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ دوسرا عنصر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے عزت و حماسے کا، یعنی اس قیام میں، اس جہاد میں مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اور اسلام کی عزت بچانی ہے، اپنی اور اسلام کی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بے شمار امام حسین کی جو ذات ہے اس میں کہیں پر بھی ہمیں شرمندگی نظر نہیں آئی، مولا نے عزت کے ساتھ تمام کام کیے ہیں۔ اگر مولا نے خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے 1 رات کی مہلت دی جائے تو کہیں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی کہ مولا گڑ گڑائے ہوں۔ عزت کے ساتھ مولا نے شجاعانہ طریقے سے وہ 1 رات کی مہلت مانگی ہے کہ کہیں پر لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا جنگ سے بھاگ رہے تھے، حتیٰ کہ پوری رات مولا نے کوئی جنگ کی تیاری نہیں کی ہے، جنگ کی تیاری اس لشکر میں ہو رہی تھی، مولا نے پوری رات عبادت الہی کر کے دکھایا کہ میرا شیعہ عبادت سے ایسی محبت کرے کہ پتہ ہے کہ کل میں چلا جاؤں گا،
پتا ہے کہ شہید ہو جائیں گے، لیکن تب بھی اللہ کی محبت، قرآن سے محبت دکھائی ہے اپنے شیعہ جوانوں اور شیعہ لوگوں کے لیے۔ اسی طرح مولا نے حلم ناصر کی جب صدا دی ہے تو شجاعانہ انداز سے دی ہے، کہیں پر بھی مولا نے کہیں یہ نہیں پیش کیا کہ میں بہت زیادہ اب اس حالت میں آ چکا ہوں کہ کوئی میری مدد کرے، نہیں، شجاعانہ انداز سے، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ فرشتے بھی آئے تھے حلم ناصر کے بعد، حتیٰ کہ جن آئے تھے، اور اسی طرح خدا نے بھی یہ بات بولی تھی کہ حسین اگر تم کہو تو میں کربلا ہی کو پلٹ دوں، لیکن حسین نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے نانا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اسی طرح عنصر ہے تیسرا مہر و عطوفت کا، ہمیں کربلا میں نرمی نظر آتی ہے، بیٹی کی ماں سے محبت نظر آتی ہے، کس طرح جس طرح مائیں اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں، ہمیں بہن بھائی کی محبت نظر آتی ہے، اسی طرح ہمیں مہربانی نظر آتی ہے، اور جو گریہ ہمیں نظر آتا ہے مختلف جگہوں پر جناب زینب اور مولا سجاد علیہ السلام نے باقاعدہ مرثیہ کہا ہے، مطلب جب بی بی نے خطبہ دیا ہے، یہ میں نے خود لحوف میں یہ بات پڑھی کہ جب بی بی نے خود کو امام حسین کے اوپر گرا دیا تھا، جب بی بی کو قیدی کر کے جا رہے تھے تو بی بی نے وہاں پر خود اپنے الفاظ سے بی بی نے مرثیہ کہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے جو کربلا کو دیکھا صرف اور صرف اس حالت میں دیکھا کہ مظلومیت کے حساب سے دیکھا ہے، صرف اور صرف، لیکن در حقیقت اگر ہم یہ سوچیں کہ اس زمانے میں اسلام مر رہا تھا، اسلام تہہ تیغ ہو چکا تھا، لیکن اس خون حسین نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ اگر ہم اس طرح سے کربلا کو دیکھیں، ہم نے کربلا کے صرف وہ پوائنٹ سنے ہیں کہ جس میں شہادتیں ہیں، کہ جس میں گریہ ہے، لیکن ہم نے کہیں پر مولا کے خطبات نہیں اس طرح سے سنے کہ جس طرح سے بیان کرنے کا حق ہے ان منبروں سے۔ اسی طرح وہ کتابیں، وہ قول مولا کے کہ جن کو بیان کرنے کا حق ہے، ہم ان کو بہت کم سنتے ہیں۔ بہرحال ہم سے وہ شخصیتیں دور ہو گئیں، ان کو بظاہر، ویسے تو خیر شہید زندہ ہے، قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن وجودی طور پر وہ ہم سے جدا ہو گئے، لیکن ہمارے لیے اسلام چھوڑ گئے۔ اگر اس وقت کی کربلا بپا نہ ہوتی تو در حقیقت یہ اسلام ہم تک اس طرح سے نہ پہنچتا، بلکہ شاید اسلام کا نام و نشان ہی نہ ہوتا۔ یہ جو اشک بہاتے ہیں ہم مولا حسین کے نام پر، یہی وہ راز ہے کہ جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ ان اشکوں کا آخر ایسا کیا راز ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اشک بہاتے ہیں تو آپ کو جنت مل جاتی ہے، آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں، جو شخص دوسرے لوگوں کو رلاتا ہے اس کے لیے جنت ہے، صرف اشک بہانے سے جنت کیوں ہے؟ اسی راز کو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے۔ بہرحال ہماری یہاں ذمہ داری ہے کہ ہم اقوام عالم میں یہ بات سمجھائیں کہ وہ جو ایسی بیست، ایسا دین کہ جس میں سیاسی طاقت نہ ہو، کیونکہ دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں آرام سے نماز پڑھیں، رات کو اٹھ کے بھی نماز شب پڑھیں، یہ سب تو یزیدی کردار والے لوگ بھی کر رہے تھے، نہیں، اگر آپ کے دین میں سیاسی اقدار نہیں ہوگا، سیاسی طاقت نہیں ہوگی، وہ دین کامل نہیں ہے۔ اگر آپ کا احکام الہی کا نفاذ معاشرے میں نہیں ہوگا، گھروں میں کرنا آسان ہے، یہی میں بتا رہی ہوں کہ شمر کے لشکر میں بھی جو لوگ تھے ان کے گھروں میں احکام الہی کا نفاذ تھا، لیکن وہ معاشرے میں نہیں چاہ رہے تھے۔ اسی طرح اسلامی نظام کی بنیاد نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے۔ اللہ اگر اسلامی نظام کی بنیاد نہ ڈالنا چاہتا تو لوگوں کو پیدا کرتا رہتا اور صرف رسول بعد میں آ جاتے، لیکن سب سے پہلے اللہ نے نبی کو اس دنیا میں بھیجا، پھر ساتھ میں نظام اس کو دیا، اور اس کے بعد لوگ آئے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی انبیاء آئے 1,24,000، اور اس کے بعد یہ 12 جتنی شخصیات آئی ہیں، یہ صرف اور صرف الہی نظام کو اس دنیا میں رائج کرنے کے لیے آئی ہیں۔ ہمیں ساتھ دینے کی توفیق دے دے، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، مہدی کی شان میں بادل صلوات، اللہم صلی علی
मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सन 61 हिजरी में जो करबला बपा हुई है, ये दर हकीकत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत है उसी का तसलसल है। रसूलुल्लाह ने बाकायदा इलाही निज़ाम कायम किया था करबला में, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उमवी लोगों के हाथों में जो आ गया और उसके बाद इस निज़ाम को बचाना ज़रूरी था। तो इमाम हुसैन वो ज़ात है कि जिन्होंने इस निज़ाम को जिंदा रखा है। अगर उस वक्त ये क़याम ना होता तो ये निज़ाम, ये इलाही निज़ाम ख़त्म हो चुका होता। अज़रदारान मोहतरम, ये जो हम सीना जनी करते हैं, ये जो कल जैसे ताबूत बरामद हुआ, ये शबियाँ बरामद करनी, ये अपने अज़ा जुलूस, ये सब चीज़ें जो है ये एक ऐसी है कि जिसमें जज्बात और फिक्री इज्तिमात है, ये हमारे जज्बात हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ जज्बात हो, फर्ज करें एक खातून कहे कि मैं जाऊंगी, मैं सीना जनी करूंगी, मैं गिरिया भी करूंगी, लेकिन अमल मुझसे नहीं होता, तो अज़ीज़ान मोहतरम ऐसी चीज का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसी शख्सियात हो कि जो इस चीज को अहमियत ना दे, वो कहे कि क्या जरूरत क्या है आपको ये ताज़िया उठाने की, मौला की फिक्र को बयान किया जाए, सिर्फ और सिर्फ मौला के कलमात बयान किए जाए, हकीकतन सही फिक्र, गलत फिक्र की बात नहीं हो रही, लेकिन अगर उस फिक्र में ये जज्बात ना हो, ये गिरिया ना हो, ये मातमदारी ना हो, तो उस फिक्र का भी अकेले कोई माना नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि फिक्र हमारी तब ही शादाब होती है जब उनमें सही आपके जज्बात मिक्स हो जाएं। जरूरी है कि जज्बात और फिक्र को मिलना जरूरी है। सिर्फ और खाली जज्बात भी सही नहीं है और खाली फिक्र भी नशोनुमा नहीं देती है। तो हमारे लिए लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मोहम्मद। ये जो वाक़या आशूरा है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको तारीख के हिसाब से नहीं देखना है, बल्कि हमें इसकी अपनी जिंदगियों में देखना है। इस वक्त देखना है कि कौन ऐसा है जो यजीदी किरदार के चीजों का मालिक है, कौन है जो हुसैनी किरदार का मालिक है, और उसको हमें लेकर आना है, अपने मैदानों में लेकर आना है। हमें अपनी जो तबलीग करनी है, जो हम मजलिस अज़ा पढ़ते हैं, अगर हम सोज़खानी करते हैं, तो उसमें हमें लोगों को इलाही निज़ाम से मुतारिफ करवाना है। ये जो हम पैगाम देना है, पैगाम का क्या मतलब होता है? पैगाम मतलब पहुंचाना। हम क्या करते हैं? सिर्फ कानों तक पैगाम को पहुंचा देते हैं, पैगाम दिलों तक पहुंचना चाहिए। और फिर वो कौन सा पैगाम होगा? ये वही पैगाम होगा कि जो इमाम आली मकाम ने जिसके लिए जान दी है, जिसके लिए मौला ने अपनी इज्जत और नामूस को कुर्बान किया है, वो उन्वान क्या है? वो इंसान साजी है। ये जितनी भी हस्तियां आई हैं, ये इंसान को इंसान बनाने के लिए आई है। हम इस वक्त जिस्मानी तौर पर इंसान हैं, लेकिन क्या हमारी रूह हकीकतन इंसान है? क्योंकि हमारी रूह आहिस्ता आहिस्ता हैवानियत की तरफ जा रही है। अगर हम सिर्फ वो तमाम काम कर रहे हैं कि जो हैवान भी कर रहा है, तो फिर हम में और हैवान में कोई फर्क नहीं है। तो असल चीज ये है कि इंसान साजी होनी चाहिए, इन मिंबरों से इंसान साजी होनी चाहिए। ये आग का जो शोला हमारे अंदर है, इसको हमेशा बेदार रखिए, इसको हमेशा शोलावर रखिए, मतालिब सही होने चाहिए। लब्बैक या हुसैन के साथ नमाज अव्वल वक्त होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप रात भर जुलूसों में रहे लेकिन नमाजें कज़ा हो रही है। स्पेशली खवातीनों की अज़ा फिर भी रात को खत्म हो जाती है, लेकिन अपने मर्दों को ये बात जरूर पहुंचाएं कि रात भर अज़ादारी करो, ये जरूरी है। ये देखें, जितने भी लोग हैं वो देखें कि ये रात क्या, ऐसा क्या है कि ये लोग रात को उठ के जाते हैं। जरूरी है, नहीं रात को जरूर करें, लेकिन उस नमाज का ख्याल रखें कि जिसके लिए सैयदुस साजिदीन ने मुसलसल कड़ियां पहनकर भी नमाज पढ़ी है। जनाब ज़ैनब कुबरा ने उस आलम में नमाज शब को नहीं छोड़ा, यानी आम नमाज की तो बात जो वाजिब है नहीं, नमाज शब जो मुस्तहब थी उसको भी बीबी ने नहीं छोड़ा। लेकिन बहरहाल वाजिब नमाजों का हमें खास ख्याल रखना है। ये हमारी अज़ादारी ये पैगाम की हामिल होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वाक़या करबला में जो हुआ है, इसी तरह ऐसी चीजें राइज करना कि जो हमारी जो हम कहते हैं कि हमारे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, यारी यारी
अगर जुलूस निकलता है तो दुनिया देखे कि अजान की आवाज आती है और एक एक बंदा नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। ये चीज होनी चाहिए। अगर खवातीन की अजा है और जैसे ही नमाज मजलिस तमाम होती है और उसके बाद अजान का वक्त है, सब खड़ी हो जाए। घर जाके भी तो नमाज पढ़नी है, अगर यही नमाज अव्वल वक्त पढ़ ली जाएगी। मैंने एक जगह पर सुना था कि हम सब चाहते हैं कि, क्योंकि रसूल अल्लाह ने कहा कि क्या तुम लोग चाहते हो, अपने सहाबियों से कहा तुम चाहते हो कि जो मलकुल मौत है तुम उससे दोस्ती करो। अब मलकुल मौत का जिक्र ऐसा है कि सहाबी कहते थे कि आपको जब देखा जाए, मौला अली को देखा जाए तो सिर्फ मलकुल मौत का जिक्र करते हैं, कभी जिब्राइल का कर ले, कभी मीकाइल का कर ले, लेकिन रसूल अल्लाह कहते हैं कि मलकुल मौत से जिसको दोस्ती करनी है वो खुद से दोस्ती ना करे, सिर्फ और सिर्फ नमाज अव्वल वक्त वो वक्त पर पढ़े, क्योंकि मलकुल मौत उस वक्त मुसलसल पूरी निगाह डालता है दुनिया में कि कौन है, और जैसे ही वो शख्स जब मरता है तो वो बकायदा उसके लिए गुलदस्ता बनाकर लेकर जाता है और उसको सुंघाता है। उसकी रूह कैसे कब्ज होती है उस शख्स को पता भी नहीं चलता, बल्कि जो शहीद है उन्होंने अपने लोगों के ख्वाब में आकर ये बात बताई है। कासिम सुलेमानी का है कि उन्होंने बाकायदा ये बात बताई थी, उनसे पूछा गया ख्वाब में कि आपने कैसे, आपकी कैसे रूह कब्ज की गई, तो उन्होंने ये बात बोली कि मुझे सिर्फ एक फूल सुंघाया गया और मेरी जान निकल गई, कोई तकलीफ नहीं। मज़दार मोहतरम, तबलीग का बेहतरीन मौका इन अज़ादारी अब अब्दुल्लाह हुसैन में है, और ये जो महीने चल रहे हैं इस महीनों की एक अजीम अजमत है। इधर हत्ता कि अगर हम सिर्फ न्याज की बात करें तो जो न्याज इन दिनों बनती है आप आम दिनों बना लें उसका वो मजा नहीं है। तो इसी तरह अगर इस फर्श अज़ा पे जो तबलीग की जाएगी, जो हमारे दिल, जो आंसू से हमारे दिल मुनक़लिब होते हैं, वो आम हालात में इस तरह से मुनक़लिब नहीं होते। बहरहाल सूरह अहज़ाब की आयत पेश करना चाहूंगी, अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु व ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। तर्जुमा है कि वो लोग अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते हैं, क्योंकि पैगाम की बात हो रही है, वो लोग अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते हैं और दिल में उस अल्लाह का खौफ रखते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं डरते और अल्लाह हिसाब करने के लिए काफी है। रिसालात इलाही को अमली जामा पहनाने के लिए कुरान बताता है कि दो शराइत हैं। सबसे पहले यख्शौनहु, यानी सबसे पहली शर्त तबलीग की ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने रब से, अपने अल्लाह से डरना है। वला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, खुदा के सिवा हमें किसी भी से नहीं डरना। यानी फरीज़ा तबलीग में सबसे पहली शर्त है खौफ खुदा का होना। खौफ बहुत से तरीकों के होते हैं, किसी को माल का खौफ होता है, किसी को कुर्सी का खौफ होता है, किसी को अपनी आबरू का खौफ होता है, हत्ता कि मिंबर से, क्योंकि तबलीग का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आप मिंबर से करें, एक छोटी सी बच्ची भी तबलीग कर सकती है, क्योंकि अपने दोस्त होते हैं, आप अपने दोस्तों को तबलीग करें। इसी तरह जो बड़ी खवातीन है वो अपने ही अज़ादारी में मजलिसों के बाद ग़ीबतें ना करें, आप तबलीग करें। इसी तरह अपने हम असर को बताएं। अगर आपको लगता है कि मेरी जबान से तबलीग का कोई असर नहीं हो रहा, नमाज का अव्वल वक्त है, सब खड़ी औरतें बातें कर रही हैं, आप नमाज पे खड़े हो जाइए, आपकी तबलीग है। एक छोटी बच्ची है, देख रही है कि मेरी माँ बातें कर रही है, वो बच्ची खड़ी हो जाए नमाज पढ़ने के लिए। जाहिर बात है वो बच्ची तभी इस किस्म की उसमें आएगी हालत में कि जब उसकी माँ खुद अव्वल वक्त नमाजी होगी। एक मैंने पिक्चर देखी थी कहीं पर कि एक खातून एक बस में बैठी हुई थी, किताब पढ़ रही थी और उसकी बच्ची भी साथ में किताब पढ़ रही थी। आजकल का आपको सबको पता है मोबाइलों का जमाना है, हर बच्चे के, बड़े के हाथ में मोबाइल है। तो उससे पूछा गया कि आपने इस दौर में कि जब मोबाइल हर तरफ है, इस बच्ची को आदत कैसे डलवाई? कहने की मैं हमेशा किताब पढ़ती हूँ। तो ये मोबाइल लेना भी चाहती थी, आखिर इसे जब देखा कि मेरी माँ, क्योंकि हर बच्ची अपनी माँ को आइडियलाइज करती है, तो जब बाप अमल करके दिखाएंगे तो बच्चे खुद ब खुद उसकी तरफ आएंगे। और जब हम दिखाएंगे कि हमें उन हस्तियों से प्यार है, बच्ची पूछेगी कि आप इतनी अच्छी क्यों हैं, आप इतनी मेहरबान क्यों हैं आप सबके साथ, तो हम ये बताएंगे कि ये हमें इस दर्स से हमें मिला है, तो खुद ब खुद इस बच्चे को इन हस्तियों से प्यार हो जाएगा। तो बहरहाल हमें अपनी तबलीग करनी है। अब चाहे वो तबलीग जो है वो हमें सही तबलीग करनी है, गलत तबलीग नहीं करनी। हमें यकीन और बसीरत के साथ मौला के कौल बताने हैं, हमें शुजाअत के साथ शहामत से पर मबनी जो चीजें हैं वो बतानी है। दुनिया में जितना कुछ मौला के अखबार हैं उनको बताना है। औलियाए खुदा के बारे में बस 3 ताबीरात हैं कि जो कुरान में, और उसके बाद मैं मजलिस को इख्तिताम करूंगी, कुरान में 3 ताबीरें आई हैं कि जो
सबसे पहले विलायत की ताबीर है कि हम सबको पता है कि कुरान की मशहूर आयत है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युकीमुनस्सलात व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारी बात वाज़ेह है कि हमने औलियाए खुदा की मार्फत अपने कल्ब में लेकर आनी है। यही वो अम्र विलायत है, यही वो चीज है। इसी तरह कुरान की एक और ताबीर है कि जो इताअत की ताबीर है, अतीउल्लाह व रसूलहु व उलिल अम्र मिनकुम, यानी मैदान अमल में जब आना है तो अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह के बाद रसूल की इताअत करनी है और उलिल अम्र की इताअत वाजिब है। अब ये उलिल अम्र कौन है हम सब जानते हैं, जो नहीं जानता वो जाके अपनी खुद तशखीस करे। और जैसे ही आप इताअत भी कर लेते हो, आपको विलायत भी पता चल चुकी है, इसके बाद आप किस मरहले में आ जाते हो, आप मवद्दत के मरहले में आ जाते हो। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा। तो ये मवद्दत और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? एक औलाद जब अपने वालिदैन से जाकर कहीं दूर पढ़ती है तो वालिदैन को मोहब्बत होती है, वो मर नहीं जाते उसके बगैर, वो जिंदा रहते हैं, इसको कहते हैं मोहब्बत। लेकिन अगर एक मछली को पानी से निकाल के रख दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रहती, इसे कहते हैं मवद्दत। हमें इन शख्सियतों से मवद्दत पैदा करनी है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ऐसे घराने पैदा हुए हैं कि हमारी अगर किसी महफिल में अली का जिक्र ना हो तो हमारी जानें जाती हैं, अगर हमारी किसी महफिल में अली का नारा ना लगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इसी तरह कि जब हुसैन का जिक्र होता है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस हज़रात मोहतरम चंद जुमलात मसाइब के पेश करूंगी, खुदा हम सब का गिरिया कबूल करे। हज़रात मोहतरम काफिला करबला से चल चुका है, कूफे से गुजर के शाम भी पहुंचने वाला होगा। रिवायात में है कि तकरीबन 3 दिनों में करबला से कूफा का रास्ता तय किया गया है, लेकिन आप जानते हैं कूफा से शाम कितना अरसे में काफिला गया है? रिवायात में है कि 15 मुहर्रम से पहली सफर यानी 15 दिन का सफर था। खुदा हम सबको मिशी की जियारत करवाए, खुदा हम सबको बार बार अरबईन पे बुलाए। जिसने अरबईन की है वो जानते हैं वो 3 दिन का सफर होता है और हम उस 3 दिन में मुसलसल इस्तराहत करते हैं, हम पानी भी पीते हैं, हमें बेहतरीन ग़िज़ा भी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि वो 3 साल की सकीना ने कैसे सफर किया होगा, वो 3 साल के मोहम्मद बाक़िर कैसे चले होंगे? हज़रात मोहतरम ये काफिला कूफे से भी गुजरा है, ये काफिला शाम से भी गुजरा है, लेकिन कूफे और शाम में एक वाज़ेह फर्क है कि कूफे में उनके ऊपर खजूरों सत्ती की खजूरें फेंकी जाती थी, लेकिन शाम में ऊपर से पत्थर खाते थे, अंगारे फेंके जाते थे। अजीज़ान तसव्वुर करें कि ऊपर से अंगारे फेंके जा रहे हो और ज़ैनब के हाथ बंधे हुए हो। एक शख्स है इब्ने उतैबा, वो शाम का रहने वाला है लेकिन अपनी जाती गर्ज से कूफे आया हुआ है, कहता है शादियाने बज रही है, ऐसा समा है कि कोई मुसलमानों की ईद है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ईद का तो समा नहीं है। पूछता है एक मुसाफिर से कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों ये लोग शादियाने बजा रहे हैं? तो एक शख्स कहता है कि यहाँ पर एक बागी ने खुरूज किया है, उसको कत्ल किया है, उसे खानवादे को असीर बनाया है। ये शख्स कहता है मुझे तशवीश हुई, मैं बाहर निकला कि देखूं कि आखिर बगावत किसने की है। अरे मैंने नूरानी चेहरों को देखा नेज़ों के ऊपर, आगे एक शख्स है कि जिसको बेड़ियां पहना रखी है, ज़ईफ़ तरीन बीमार तरीन लगता है वो शख्स। मैं उसके पास गया, पूछा कि आखिर तुम कौन हो कि जिसने बगावत की है? अरे आंखें बुलंद हुई, कहता है इब्ने उतैबा तुम तो शाम के रहने वाले हो। वो शख्स लरज़ उठता है, कहता है मेरा नाम तुम कैसे जानते हो?
कासिम का सर है, लेकिन पलट के मत देखना, पीछे मेरी बीबियां हैं, जिनमें मेरी फूफी ज़ैनब है, मेरी माँ उम्मे रुबाब है, मेरी माँ उम्मे लैला और सकीना भी है। कहता है मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा कुछ पैसे हैं? कहा हाँ मौला मेरे पास 2000 है। कहा 1000 की चादरें लेकर मेरी फुफियों में डाल दो। अजब नहीं कि बीबियों को क्या सुकून मिला होगा जब चादर ज़ैनब के सर पर आई होगी। एक मर्तबा नेज़े बर्दारों ने जुल्म की इंतहा कर दी। बाहिजाबा के नारे बुलंद थे। इब्ने उतैबा मौला के पास आता है, मौला कोई और हुक्म है? कहा जो पैसे बचे हैं इन नेज़े बर्दारों को दो कि मेरे बाबा के सर को आगे ले जाए, मेरी फुफियों के गिर्द हल्का हो रहा है। अज़ादारान मोहतरम, हम जब किसी बाजार में जाते हैं ना, कहीं मर्दों का रश देखते हैं तो दूर हो जाते हैं। हम औरतें हमेशा चाहे कैसी औरत हो मर्दों के दरमियान में नहीं जाती। उतैबा ने उस शख्स को पैसे दिए, मजमा दूर होने लगा। इतने में एक हाथ आया जिसने मौला हुसैन के सर में पत्थर मारा। इब्ने उतैबा ने अपनी तलवार निकाली। सैयद सज्जाद ने कहा उतैबा तुमने तो एक पत्थर देखा है, मैं तो कब से पत्थरों की बौछार देख रहा हूँ। मज़दारान मोहतरम तसव्वुर करें, अहले हरम का काफिला है, कूफे के बाजार में खड़ा है। इब्ने ज़ियाद कहता है दरबार सजा नहीं है, मोहम्मद की नवासियां नामहरमों के दरमियान सूरज के नीचे बेकुजावा ऊंटों पे बैठी है। इब्ने ज़ियाद कहता है मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा जब तक ये सारा मजमा ज़ैनब को ना देख ले। अरे एक आप की बात तो छोड़ो, अरे जिस ज़ैनब की गवाही इस्मत की खुदा ने दी है उस औरत के लिए लेकिन वहां पे मौजज़ा दिखाया हुसैन ने। अरे कुरान की तिलावत की है, अरे वहीं पर एक हुमैरा नामी कनीज मौजूद है। हुसैन की आवाज जो सुनी, कहने लगी कोई जानी पहचानी आवाज है। तड़प के नीचे आई, लेकिन औरतों को देखती है जो में चादर है, कहती नहीं नहीं ये मेरी बीबियां तो नहीं हो सकती, ये किसका सर है जो लहू में डूबा हुआ है, कुरान पढ़ रहा है। मौला सज्जाद के नजदीक आई है, सज्जाद पे नजरें पड़ी, कहती है तू कौन है शख्स? मौला कहते हैं मैं हुसैन का बेटा सज्जाद। अरे औरत ने वही रोना शुरू कर दिया, खुद को सीना सनी करती है, कभी सर पीटती है। अरे उसका गिरिया इतना बढ़ गया कि एक सिपाही ताज़ियाना लेकर आगे बढ़ा। मौला सज्जाद कहते हैं कि पुश्ते सज्जाद मौजूद है, इस औरत को ताज़ियाना मत मारना। अजीजों ये जुमला मक्तल में है कि मौला से एक मोमिना को ताज़ियाना बर्दाश्त न हुआ। अल्लाह जाने ज़ैनब की बेटी को कितने ताज़ियाने लगे, सकीना को कितने तमाचे लगे, सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किए होंगे।